हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं हाई कोर्ट में मिली शिक्षकों की बड़ी जीत और सरकार को कोर्ट में मिली हार, और हाई कोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। अदालत ने कहा इसके प्रावधान माननीय व भेदभावपूर्ण। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, और ये जो खबर है वो यहाँ पर शिक्षकों को काफ़ी अधिक उत्साहित करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का यह जो खबर जो निकल कर के आया है, यह शिक्षकों के लिए जो तबादला नीति सरकार की तरफ से लाया गया था, उसके ऊपर जो है यहाँ पर यह रोक लगाने वाला यहाँ पर यह जो है बहुत बड़ा फैसला है, और इसको लेकर के शिक्षकों ने हाई कोर्ट का धन्यवाद दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, बताते हैं कि यह खबर कहाँ का है और इससे जो है शिक्षकों को क्या लाभ मिलने वाला है, और शिक्षकों का तबादला जो है यहाँ पर इससे रुकेगा अथवा नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। यह जो आप खबर देख रहे हैं, हाईकोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। अदालत ने कहा इसके प्रावधान मनमाने व भेदभावपूर्ण होंगे। और यहाँ पे ये जो खबर निकल करके आया है वो बिहार के शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह जो है अगर बात करेगा तो ये बिहार के जो बगल में उत्तर प्रदेश का जो है यह खबर है, जहाँ पर भी इसी तरह का, जिस तरह से बिहार में शिक्षकों का जो तबादला नीति है उसी की तरह जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का तबादला नीति था, जिस पर जो है हाई कोर्ट ने ब्रेक लगाया है, और शिक्षकों को जो है यहाँ पर जो तबादला किया जा रहा था ज़बरदस्ती, उस पर जो है यहाँ पे रोक लगाया है। तो इससे जो है यहाँ पर बिहार के शिक्षकों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और चाहे सक्षमता पास हो, नियमित हो, या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुँचेगा वैसे ही कोर्ट आपके पक्ष में यहाँ पे फैसला देगी। फिलहाल हम लोग इस फैसले को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण समायोजन नीति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार द्वारा जारी 26 जून 2024 के शासना आदेश और बेसिक शिक्षा विभाग के 28 जून 2024 के सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को मनमाना व जूनियर शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है। यह निर्णय जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने पुष्कर सिंह चंदेल समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिले की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिकाओं में 26 जून 2024 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर के लिए क्लास 3, 7, 8 और 9 को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की दलील थी कि ये प्रावधान समानता और मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के भी विरोधाभासी है। इन प्रावधानों के अनुपालन में जो शिक्षक बाद में किसी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होता है, शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए उसका ही तबादला किया जाएगा। ऐसे में नीति के तहत जूनियर अध्यापकों का ही स्थानांतरण होगा, जबकि जो वरिष्ठ हैं अथवा पुराने हैं वो अपने विद्यालय में ही बने रहते हैं। यह नीति अध्यापकों की सर्विस रूल्स के विरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि याचियों को स्थानांतरण या समायोजन नीति की चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। आरटीई के तहत शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए यह तबादला समायोजन नीति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर सेवा काल के आधार पर बनाए रखना औचित्य नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा कि 26 जून 2024 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर में ऐसा कोई भी यथोचित कारण नहीं दर्शाया गया जिसमें तबादला समायोजन नीति में सेवा काल को आधार बनाए जाने का औचित्य व स्थानांतरण समायोजन नीति भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता मौलिक अधिकार की गारंटी के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर यही जो है बिहार में भी लागू होगा, और अनुच्छेद 14 के आधार पर यहाँ पर भी जो है आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में।
अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हाई कोर्ट में मिली शिक्षकों की बड़ी जीत और सरकार को कोर्ट में मिली हार, और हाई कोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। अदालत ने कहा इसके प्रावधान माननीय व भेदभावपूर्ण। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, और ये जो खबर है वो यहाँ पर शिक्षकों को काफ़ी अधिक उत्साहित करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का यह जो खबर जो निकल कर के आया है, यह शिक्षकों के लिए जो तबादला नीति सरकार की तरफ से लाया गया था, उसके ऊपर जो है यहाँ पर यह रोक लगाने वाला यहाँ पर यह जो है बहुत बड़ा फैसला है, और इसको लेकर के शिक्षकों ने हाई कोर्ट का धन्यवाद दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, बताते हैं कि यह खबर कहाँ का है और इससे जो है शिक्षकों को क्या लाभ मिलने वाला है, और शिक्षकों का तबादला जो है यहाँ पर इससे रुकेगा अथवा नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। यह जो आप खबर देख रहे हैं, हाईकोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। अदालत ने कहा इसके प्रावधान मनमाने व भेदभावपूर्ण होंगे। और यहाँ पे ये जो खबर निकल करके आया है वो बिहार के शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह जो है अगर बात करेगा तो ये बिहार के जो बगल में उत्तर प्रदेश का जो है यह खबर है, जहाँ पर भी इसी तरह का, जिस तरह से बिहार में शिक्षकों का जो तबादला नीति है उसी की तरह जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का तबादला नीति था, जिस पर जो है हाई कोर्ट ने ब्रेक लगाया है, और शिक्षकों को जो है यहाँ पर जो तबादला किया जा रहा था ज़बरदस्ती, उस पर जो है यहाँ पे रोक लगाया है। तो इससे जो है यहाँ पर बिहार के शिक्षकों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और चाहे सक्षमता पास हो, नियमित हो, या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुँचेगा वैसे ही कोर्ट आपके पक्ष में यहाँ पे फैसला देगी। फिलहाल हम लोग इस फैसले को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण समायोजन नीति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार द्वारा जारी 26 जून 2024 के शासना देश और बेसिक शिक्षा विभाग के 28 जून 2024 के सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को मनमाना व जूनियर शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है। यह निर्णय जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने पुष्कर सिंह चंदेल समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिले की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिकाओं में 26 जून 2024 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर के लिए क्लास 3, 7, 8 और 9 को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की दलील थी कि ये प्रावधान समानता और मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के भी विरोधाभासी है। इन प्रावधानों के अनुपालन में जो शिक्षक बाद में किसी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होता है, शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए उसका ही तबादला किया जाएगा। ऐसे में नीति के तहत जूनियर अध्यापकों का ही स्थानांतरण होगा, जबकि जो वरिष्ठ हैं अथवा पुराने हैं वो अपने विद्यालय में ही बने रहते हैं। यह नीति अध्यापकों की सर्विस रूल्स के विरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि याचियों को स्थानांतरण या समायोजन नीति की चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। आरटीई के तहत शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए यह तबादला समायोजन नीति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर सेवा काल के आधार पर बनाए रखना औचित्य नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा कि 26 जून 2024 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर में ऐसा कोई भी यथोचित कारण नहीं दर्शाया गया जिसमें तबादला समायोजन नीति में सेवा काल को आधार बनाए जाने का औचित्य तो स्थानांतरण समायोजन नीति भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता मौलिक अधिकार की गारंटी के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर यही जो है बिहार में भी लागू होगा, और अनुच्छेद 14 के आधार पर यहाँ पर भी जो है आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा।